हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको साइड हाई लो पेप्लम बेबी टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 1 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है और 1/2 मीटर मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है और 1/2 मीटर मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो ये 1/2 मीटर का मैंने अस्तर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच की रखी है। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाने वाले हैं। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। बेबी की चेस्ट का चौथा भाग लेना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें बेबी की कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और 2 इंच ऐड कर देना है। अभी साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाएंगे। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। तो सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम सेम इसी मेजरमेंट से जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक की भी कटिंग कर दी है। तो 2 पार्ट्स मैंने कट कर दिए हैं। अभी मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर वाला पार्ट रखना है और इसके गले पे और दोनों साइड के आर्म होल पर हमें सिलाई लगा देनी है। इसके दोनों साइड के आर्म होल के ऊपर और गले के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हम सीधा रखेंगे और अस्तर को रखने के बाद इसके गले पर और दोनों साइड के आर्म होल के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है आर्म होल के ऊपर भी और गले के ऊपर भी। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और कट लगाने के बाद जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसे हमें उल्टी साइड पर पलट देना है। तो अच्छे से हम अस्तर वाले फैब्रिक को उल्टी साइड पर पलट देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे और इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। और जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे। इस तरह से हमें अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देना है। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगाकर इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें कवर सिलाई लगा दी है और इसे मैंने अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लिया है दोनों ही पार्ट्स को। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। और शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग भी कर लेंगे दोनों ही साइड से। दोनों साइड से हमें इसकी फिटिंग भी कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और दोनों साइड से मैंने इसकी फिटिंग भी कर ली है। अभी इस तरह से इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। अभी सबसे पहले हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे
और उसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। तो जो हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया है उसकी एक साइड बंद वाली साइड है और एक साइड इसकी खुली हुई साइड है। तो ऊपर वाली साइड इसकी खुली हुई है और नीचे वाली साइड इसकी बंद वाली साइड है, और जो मेरी साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है। अभी ऊपर से जो इसका कोना है उसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट रख देना है और एज इट इज़ हमें ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेनी है टॉप का पार्ट रखते हुए। अभी इसे हम हटा देंगे और लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बॉटम पार्ट की लंबाई में 15 इंच की रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 15 इंच पर निशान लगाया है। अभी पूरे राउंड में हम 15 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से हमें 15 इंच पर निशान लगाते जाना है पूरे ही राउंड में। अभी ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कम है हमारी लंबाई से, तो कोई परेशानी नहीं होगी हमें, क्योंकि हम एक साइड से इसमें हाई लो का शेप कट करने वाले हैं। तो ये जो मेरा एक साइड वाला पार्ट है इसकी लंबाई 12 इंच की आ रही है, तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि हम इसे एक साइड से हाई लो का शेप ड्रॉ करने वाले हैं। अभी जो हमने 15 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। इस तरह से हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और इसे हमें कट कर देना है। ये छोटा वाला जो पार्ट है इसे हमें ऐसे ही रहने देना है, बाद में हम इसे कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये जो छोटा वाला पार्ट है वो एक साइड से रहेगा। तो पहले हमें इसे खोल लेना है। जो हमने बॉटम पार्ट की कटिंग की है उसे हम इस तरह से खोल लेंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड फैब्रिक है। तो एक साइड से इसकी कम वाली साइड है, तो इस तरह से ये मैंने डबल फोल्ड करके इसे बिछाया हुआ है। तो एक साइड तो इसकी फोल्डेड वाली साइड है और जो एक साइड है वो खुली हुई साइड है। तो खुली हुई साइड की लंबाई जो हमारी 12 इंच की है वहाँ पर हमें इसकी लंबाई और भी कम करनी है। तो मैं इसकी लंबाई 10 इंच की रखने वाली हूँ एक साइड से। आप चाहे तो इसकी लंबाई और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और इस तरह से हमें सेंटर तक इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो एक साइड हमारी लंबाई 15 इंच की होगी और एक साइड हमारी लंबाई 10 इंच की होगी। इस तरह से हमें 10 इंच पर निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारा साइड में हाई लो का शेप रहेगा। आप देख सकते हैं ये छोटा वाला जो पार्ट है वो हमारा लेफ़्ट साइड में रहेगा और जो बड़ा वाला पार्ट है वो हमारा राइट साइड में रहेगा। अभी जो हमारी खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इसे बंद कर देना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगाकर इसे बंद कर दिया है। अभी हमें टॉप का पार्ट सीधा ही रखना है। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो बॉटम पार्ट की लो वाली साइड है वो हमारी लेफ़्ट साइड में ही आनी चाहिए। अभी बॉटम पार्ट को मैंने सीधा ही बिछाया हुआ है और टॉप का जो पार्ट है वो भी मैंने सीधा ही रखा है। अभी इसे हम खोल देंगे इस तरह से, और जो हमारी लो वाली साइड है उसे हमें लेफ़्ट साइड पर रखना है और जो हमारी साइड की सिलाई है वो जो हमने साइड में सिलाई लगाई थी बॉटम पार्ट में उसे हमें साइड की सिलाई के साथ मिलाना है। और जो दूसरी साइड हमारी बंद वाली साइड है वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद जो हमारी दूसरी साइड की टॉप पार्ट की साइड की सिलाई है उसे भी हमें साइड की सिलाई के साथ मिलाना है। और जो हमने छोटा सा कट लगाया है उस कट को हमें दूसरी साइड की सिलाई के साथ मिलाना है। इस तरह से हमें दोनों साइड के किनारों को मिलाना है और इसके ऊपर हमें पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और बॉटम का पार्ट मैंने अटैच कर लिया है। अभी इसकी जो नीचे वाली बॉर्डर है उसमें आपको स्टिच करवानी होगी। स्टिच करवाने पर ही इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है, या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो पूरे राउंड में हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें लटकन्स यानी कि टेजल्स अटैच करेंगे। तो मैं इसमें इस तरह से फैब्रिक टेजल्स अटैच करने वाली हूँ। तो मैंने ये 3 बाय 3 की एक चौकोर पट्टी कट की हुई है दोनों ही फैब्रिक में से। अभी सबसे पहले इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ट्रायंगल शेप में हमें इसे 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो नीचे वाली साइड है उसे हम इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप में कट कर लेना है नीचे की साइड से। और जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसे भी हम इसी तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे और नीचे की तरफ से राउंड शेप में इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है।
तो इस तरह से हमें काफ़ी सारे टेजल्स बना लेने हैं। नीचे जितने हम घेरे में अटैच कर सके उतने हमें इसके टेजल्स बना लेने हैं। उसके बाद जो नीचे वाला घेरा है उसके ऊपर हम टेजल्स को इस तरह से ट्रायंगल शेप में बिछाते हुए अटैच कर लेंगे। तो हमें इसमें सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो दोनों कॉन्ट्रास्ट कलर के लटकन्स में बनाकर पूरे घेरे में अटैच कर लूँगी। आप चाहे तो कोई रेडीमेड लटकन्स भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से फैब्रिक टेजल्स यहाँ पर अटैच करने वाली हूँ। तो पूरे घेरे में हमें इसी तरह से टेजल्स लगा देने हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें टेजल्स लगा दिए हैं और आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो पूरे राउंड में मैंने दोनों साइड से टेजल्स अटैच कर लिए हैं और इसी के साथ ही हमारा साइड हाई लो पेप्लम बेबी टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।